नमस्कार दोस्तों, मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरी दिल्ली मेरी शान में आज मैं एक महान शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूं, श्री चंद जैन जी से। आज एक अग्रवाल समाज के महान सपूत हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने देश समाज की पूरे जीवन भर सेवा की। हम जानेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उनके बारे में बताना चाहते हैं। अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद जैन जी। सर, एक महान शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, ज्वाला प्रसाद अनिल जी, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, संपादक भी रहे और समाज सेवी भी थे। तो कैसा आज आपको लगता है कि उनकी भरपाई तो शायद आज हमारे बीच में होना संभव नहीं है, तो आप अपने शब्दों से क्या उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं? कैसे हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद था, उनके जाने से हमें बहुत क्षति भी महसूस हो रही है। वो हमारे मुख्य संरक्षक थे, संपादक भी थे और उन्होंने अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा को इतना टाइम और इतनी मेहनत की है कि हम उनके कार्यशैली को भुला नहीं सकते। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे सर से साया उठ गया, हमारी जिम्मेवारियां भी और ज़्यादा बढ़ गई। हमें जो उन्होंने सपने दिखाए थे या जो रास्ता बताया था, उस रास्ते को पूरा करने के लिए, उनके बताए हुए सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हम अपने सभी साथियों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। मेरी अपने सभी साथियों से निवेदन है कि वो 3 तारीख को, उनकी 13वीं है, सेक्टर 50 में, जिसका हमने सारा उस पर डाल दिया है प्रोग्राम, सभी आएं और इस धूगढ़ी में हमें भी और उनके परिवार को भी थोड़ा सा मदद करें, सहायता करें, जो भी अपनी भावनाएं हैं व्यक्त करें और हमारे इस अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के परिवार को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। बस उनकी यादें रह गई, अब उनकी यादों के सहारे ही हमने इसको आगे बढ़ाना है। मैं सदैव तन मन धन से अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के लिए कार्य करता रहूँगा और उनके सारे सपने पूरे करूँगा। ये थे हमारे साथ श्री चंद जैन जी। इन्होंने बताया जिस प्रकार समाज का मार्गदर्शन किया, जो सेवा की श्री ज्वाला प्रसाद जी ने, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा कार्य करती रहेगी और समाज के को जो भी उनके ऐसे बड़े सपने थे वो पूरा करेगी। श्री चंद जैन जी का ये ऐसा मानना है। जैसा कि इतनी बड़ी महान शख्सियत के बारे में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहा और हर व्यक्ति ज्वाला प्रसाद श्री अनिल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं अखिल भारतीय युवा वैश्य अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी से, अजय गुप्ता जी से, जो कि हमेशा उन्होंने उनका श्री ज्वाला प्रसाद जी के का अनुसरण किया, उनके मार्ग पर जीवन भर चलने की कसम खाई और आगे इनका मानना है कि उनके पथ पर चलते रहेंगे। तो सर, आपने हमेशा उनसे प्रेरणा ली और जैसा कि आप हमेशा उनकी चर्चा भी करते हैं, बातें भी करते हैं, पर आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो कैसा महसूस करते हैं और आगे भविष्य में ये सभा आपकी किस प्रकार कार्य करेगी? मैं 2 पंक्तियों में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से कोई उठकर चला गया। परम आदरणीय श्री ज्वाला प्रसाद अनिल जी, जो अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा के मुख्य संरक्षक के रूप में कार्यरत थे और 93 अपने जीवन के 93 वसंत
का अनुभव उन्होंने स्वयं भी लिया और हम सभी को भी दिया, और उन्हीं के अनुभव के अनुसरण करते हुए हम अखिल भारतीय युवा वैश्य अग्रवाल महासभा, जिसकी स्थापना उन्हीं के कर कमलों से 1987 में दिल्ली की महावीर वाटिका में की गई थी, और हमने उनके संरक्षण में बहुत कार्य करे उस युवा महासभा के सौजन्य से, जिसमें कि प्रमुखतः हम देखा जाए तो सबसे पहले महाराजा अग्रसेन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें कि इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो है राष्ट्रीय टीम के आशीष नेहरा और वीरेंद्र सहवाग आदि ने भी खेला था। उसके साथ ही विकलांग सहायता कार्यक्रम हो या जो है मेडिकल कैंप्स आयोजित करना हो, या महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर GK-IQ टेस्ट आयोजित करना हो विभिन्न स्कूलों में, इस प्रकार के छोटे मोटे कार्य हम सदैव करते रहे। उनके उनके कर कमलों से बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उनके संरक्षण में, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि उनका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहा। और विशेष तौर पे मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे सन 1977 के करीब हुई, और तब से लेके और आज तक अभी पिछले रविवार को ही हमारी उनसे मुलाकात हुई, और बहुत अच्छे उन्होंने हमें जो है हमारे ऊपर विश्वास जताया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, सभा को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, हमें इस चीज़ का विश्वास पूरा उनको हमारे ऊपर रहा। और दूसरा जो आगामी 3 तारीख को जैसे कि कहा गया कि शोक सभा है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उनके जाने का दुख तो हमें सबको ही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसको शोक सभा के रूप में ना मनाया जाए, इसको एक उनके जीवन के सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 93 वर्ष व्यतीत किए और सुखमयी व्यतीत किए। उन्होंने अपने नाती नातिन पोती पोते सबके साथ खुशी पूर्वक ये अपने जीवन को निर्वाह किया। तो मैं कहता हूँ ये उनके जीवन के लिए इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है। हमें इस पर्व को एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अखिल भारतीय युवा वैश्य अग्रवाल महासभा के सभी सदस्य की ओर से कि परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहने की संबल प्रदान करे। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इसको हम एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के सुख को भोगा और एक ऐसा वृक्ष लगा के गए हैं जिससे पूरा समाज लाभान्वित होगा।